अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। ज्ञानवापी मस्जिद के ताल्लुक से वहां की मकामी अदालत ने आखिरकार आज ये फैसला दे दिया है कि 1991 का जो वर्शिप एक्ट है वो ज्ञानवापी मस्जिद के ताल्लुक से सुनवाई की राह में हायल नहीं हो सकता है। मुसलमानों की यही रुकावट थी, मुसलमान यही मांग कर रहे थे कि बाबरी मस्जिद के अलावा किसी और मस्जिद के ताल्लुक से यहाँ की अदालतों में कोई मुकदमा नहीं चलना चाहिए। लेकिन आज 12 सितंबर को वहां की अदालत ने कहा कि कानून इस राह में हायल नहीं है। चुनांचे 5 हिंदू खवातीन ने जो अर्जी दाखिल कर रखी थी कि ज्ञान वापी मस्जिद में उनको पूजा की इजाजत दी जाए, उनकी आस्था है, उनका कहना है कि वहां श्रृंगार गौरी की देवी या मूर्ति एक तरह से मौजूद है। और अब कोर्ट ने कहा है कि इस पर सुनवाई होगी, अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। इसी बारे में बातचीत करेंगे तफसील से कि मामला क्या है, मुसलमान क्या कर सकते हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या दीगर मुस्लिम तंजीमों के इस बारे में क्या रद्द अमल हो सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कासिम रसूल इलियास साहब, आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मजलिस आमला के रुकन हैं, इसके अलावा वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के भी सदर हैं। डॉक्टर कासिम रसूल इलियास साहब, आज जो कुछ फैसला आया है इसको आप किस नजर से देख रहे हैं? देखिए, हमारे नजदीक तो बहुत मायूसकुन फैसला है। बात ये थी कि जब ये वहाँ लोअर कोर्ट में ये मसला लाया गया था, तो उस मौके पर हमारे तरफ से बात कही गई थी कि ये 1991 का जो वर्शिप रिलीजियस प्लेसेस एक्ट है, उसके मौजूदगी में अब कोई नया मसला खड़ा नहीं किया जा सकता। और आप जानते हैं कि जब 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद पर फैसला दिया था, उसमें भी ये बात कही थी कि ये 1991 का एक्ट जो है, अब किसी नए तराजू के लिए जगह नहीं होगी इसके इसके इसकी मौजूदगी में। अब जब ये वहाँ लोअर कोर्ट में ये मसला लाया गया 5 खवातीन की तरफ से, तो वहाँ की अंजुमन ने जो ज्ञानवापी मस्जिद के मामला को देखती है, उसने इसकी मुखालिफत की और ये कहा कि ये कानून की मौजूदगी में आप कोई नया मुकदमा इसको एंटरटेन नहीं कर सकते। अब देखिए, ये खवातीन ये कह रही हैं कि वो उसकी आउटर वॉल पर वो मंदिर है जिसकी वो पूजा करना चाहती है। यह हमारी कमेटी ने ये बात कही, अंजुमन कमेटी ने, कि ये वक्फ की ज़मीन है और ये एक्ट और वक्फ का एक्ट की मौजूदगी में आप कोई ये आपका ये जो केस है ये मेंटेनेबल नहीं है। लेकिन उस वक्त वो जज ने उस पे सर्वे का हुक्म दे दिया और जो सर्वे कमिश्नर था उसने सर्वे ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर में किया और सर्वे के बाद ये कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद का जो हौज है उसमें जो फव्वारा है वहाँ शिवलिंग है, वो शिवलिंग है। और उसके बाद वो कमेटी की अभी रिपोर्ट सबमिट नहीं हुई कोर्ट में। उसका एक आदमी जो उसका मौजूद था उस कमेटी के अंदर, उसने आके वहाँ पे कोर्ट पे आके रिपोर्ट कर दिया कि वहाँ पे शिवलिंग मिला है। अभी वो रिपोर्ट सबमिट नहीं हुई है और उसने कह दिया शिवलिंग मिला है और उसके ऊपर जज साहब ने फौरन हुक्म कर दिया कि वो उसको महफूज करने के लिए वो उस जगह को सील कर दिया जाए। फिर हम लोगों ने इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया अंजुमन ने, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर बजाय ये फैसला देने के कि ये मुकदमा मेंटेनेबल नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि ये जो जगह है इस जगह को महफूज किया जाए, अलबत्ता मुसलमानों के नमाज के हक को ख़त्म नहीं किया जाना चाहिए, नमाज वहाँ पे होगी। अब आप सोचिए, उसके बाद फिर हमने दोबारा सुप्रीम कोर्ट से ये कहा कि ये कानून है 1991 का एक्ट है और खुद सुप्रीम कोर्ट ने 2019 के मुकदमे में इसको रिट्रीट किया था और ये कहा था कि अब कोई नया मुकदमा इस कानून की मौजूदगी में नहीं फाइल किया जाएगा। जो 15 अगस्त 1947 को जो मस्जिद, जो मंदिर, जो इबादतगाह, जो गुरुद्वारा या जो भी मजहबी इबादतगाह हैं, जिसकी जो पोजीशन है वो आला हाल ही बाकी रहेगी। अब बिल्कुल। आप सोचिए कि ये जब मसला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने बजाय इस पे फैसला देने के, सुप्रीम कोर्ट ने इसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हवाले कर दिया कि पहले आप वहां जाइए, वहां से फैसला करवाइए। तो हमें अफसोस है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आज ये कहा कि ये कानून 1991 का वर्शिप एक्ट और वक्फ एक्ट, ये दोनों कानून इस पे लागू नहीं होते। तो अब आप ये बताइए कि फिर और कहाँ लागू होंगे? अच्छा कासिम रसूल इलियास साहब, आज जो कुछ फैसला आया है, श्रृंगार गौरी की पूजा की जो इजाजत के लिए एप्लीकेशन डाली गई थी उस बारे में किस पर सुनवाई होगी। एक मामला मई में हुआ था, मई में वहां की कोर्ट ने कहा कि सर्वे कराया जाएगा, 3 दिनों तक सर्वे हुआ और फिर वो शिवलिंग का दावा किया गया। तो दोनों मामले में क्या फर्क है? दोनों एक ही अर्जी पर कोर्ट का ऑर्डर है या दोनों अलग अलग अर्जी के ताल्लुक से, वो और ये? ये दोनों एक ही अर्जी है। देखिए, पहले उन्होंने ये दावा किया कि हमें वहाँ इजाज़त दी जाए। हम्म। उस दावे पे कोई फैसला करने के बजाय अदालत ने एक सर्वे कमिश्नर अपॉइंट करके सर्वे करवाया और सर्वे में ये कहा कि यहाँ पर शिवलिंग मिला है।
और शिवलिंग कोई की उन्होंने बजाय इसके कि रिपोर्ट का इंतजार करते, उन्होंने उसी दावे के बुनियाद पर ये कह दिया कि शिवलिंग की हिफाजत की जाए, उसको महफूज किया जाए, उस जगह को सील कर दिया जाए। तब सुप्रीम कोर्ट में जब हम आते हैं, सुप्रीम कोर्ट में से इतना सा रिलैक्सेशन देता है कि नमाज पढ़ने पर रोक नहीं लगाई जा सकती है, अलबत्ता शिव जो जो कहा जा रहा है शिवलिंग मिला है तो उस जगह की हिफाजत की जाए। तो ये जो मसले हैं, ये देखिए बहुत ही टैक्टफुली लाए जा रहे हैं। आप मुझे बताइए कि सवाल ये था कि बाहर की आउटर वॉल तक हमको पूजा करने की इजाजत दी जाए, उसका मस्जिद के अंदर से क्या ताल्लुक था, ये बताइए मुझे। मस्जिद के अंदर बिल्कुल। सर्वे करवाने की जरूरत क्या थी? तो ये जो सूरत हाल है, ये अफसोसनाक सूरत हाल है कि हमारी अदालतें भी इस तरह के मामलात में, मैं समझता हूँ कि यानी मैं अगर ये अल्फाज कहूँ तो उसमें मुझे कोई कबाहत नजर नहीं आ रही है कि शरंगेजी कर रही है कि मुकदमे का। यासिर, आज का जो फैसला आया है कि अब इस पर सुनवाई होगी, इस फैसले के बाद हिंदू तंजीमों में या हिंदू फरीकों में बहुत ज्यादा एक तरह से जश्न है, खुशी है। ऐसी खुशी उस वक्त भी नहीं देखी गई थी जब उन्होंने शिवलिंग होने का दावा किया या सर्वे का हुक्म दिया गया था। तो आज इतनी खुशी क्यों है उनके अंदर? इसको क्यों इतनी अपनी बहुत बड़ी जीत भी मान रहे हैं वो लोग? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि बाबरी मस्जिद के मसले को अगर आप उठाकर देखेंगे, बाबरी मस्जिद का मसला 50-60 साल तक अदालतों के उसमें चलता रहा, और हर बार जो मुकदमा होता था उसमें उनको 1 इंच आगे बढ़ जाते थे। मिसाल के तौर पे देखिए, 2000 फरवरी आप क्या 1986 का जो फैसला था बाबरी मस्जिद के मसले पे, जिसमें ये कहा गया था कि वो जगह को खोल दिया जाए, जो जिस पे ताला लगा हुआ था ताला खोल दिया जाए और लोगों को पूजा की इजाजत दी जाए। ये दरअसल वो पहला इक़दाम था जिसका कल्मिनेशन बाबरी मस्जिद की शहादत और उसके बाद बाबरी मस्जिद के खिलाफ फैसले की शक्ल में सामने आया। ये जो आज किया जा रहा है, ये बात जिस पर ये खुशियां मनाई जा रही है, ये जानते हैं कि हमें पहला स्टेप रखने का मौका मिल गया, हमें पहले जीने पे कदम रखने का मौका मिल गया इस फैसले के जरिए से। मतलब अब उनको वो लगता है जाहिर कि है जो कानून इसरा में हायल था 1991 का वर्शिप एक्ट, उसके खिलाफ अब सुनवाई होगी, क्योंकि यही मामला पहले भी कोर्ट में था। 1991 में वहां की मस्जिद के ताल्लुक से अर्जी दाखिल की गई थी और 93 में कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया था इसी कानून की बुनियाद पर। अब सही। दोबारा इस कानून के रहते हुए इनकी सुनवाई होगी। हाँ, दरअसल ये कानून जो वो समझ रहे थे कि हमारे रास्ते में हायल है, तो आज अदालत ने जो फैसला दिया है, उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की ये कानून इस रास्ते में हायल नहीं है। तो ये फिर कानून किस लिए बनाया गया था? अब कानून बनाते वक्त में भी नरसिम्हा राव साहब ने ये बात कही थी पार्लियामेंट में कि बाबरी मस्जिद के अलावा अब कोई नया मामला नहीं लाया जाएगा इस कानून की मौजूदगी में। उसके बाद 2019 के मुकदमे में, यानी का फैसला, बाबरी मस्जिद का फैसला देते वक्त में इन पांचों मेंबरान ने उस कानून को रिट्रीट किया, दोबारा इयादा किया उसका, और ये कहा कि अब इस कानून की मौजूदगी में कोई नया मसला नहीं आएगा। अब वही सुप्रीम कोर्ट उसको वापस भेजता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उसके ऊपर में आज ये फैसला दे देता है। तो जाहिर है कि इनको इनकी खुशी का तो जाहिर बात की बुनियाद है ये जब ये कानून जो हायल था उस कानून को उसने रिजेक्ट कर दिया। और अगर ये दलील रही कासिम साहब, तो फिर हर एक मस्जिद पर दावा करते रहेंगे तो बड़े बड़े मामले हैं जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं, जिनकी खबरें चल रही है, ऐसी दसियों छोटी छोटी मस्जिदें हैं जिन पर दावा किया गया है और उनका भी मामला कोर्ट में चल रहा है। अब मुझे ये बताएं कि मुस्लिम तंजीमों ने या वहाँ की जो इंतजामिया कमेटी है उसने हाई कोर्ट जाने का ऐलान किया है, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट भी जाए, पहले भी सुप्रीम कोर्ट गए थे। क्या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से कुछ राहत मिल सकती है? देखिए, हाई कोर्ट का ऑलरेडी एक फैसला है जिसका भी आपने जिक्र किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट जी। ने इससे पहले इस मुकदमे को खारिज किया था इसी बुनियाद पर। तो हाई कोर्ट के सामने ये सवाल तो बहरहाल आएगा कि आपका फैसला मौजूद है और आपके फैसले के खिलाफ ये फैसला दिया गया है नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का। तो हमें तो ये उम्मीद है कि हाई कोर्ट जो है इसको उस फैसले को उलट देना चाहिए, हाई कोर्ट को ही उलट देना चाहिए। लेकिन देखिए, मसला क्या होता है कि ये टेक्निकली मूव करते हैं चीजों को। जी। अभी ये इन्होंने जो एप्लीकेशन डाली थी, उस एप्लीकेशन में मस्जिद के अंदर से कोई मुतालबा नहीं हो रहा था। ये मुतालबा हुआ था कि मस्जिद के बैरूनी दीवार जो है वहां पर हमको इजाजत दी जाए पूजा करने की। जो अब मगरबी अदालत दीवार कहलाती है, वेस्टर्न वॉल। वेस्टर्न वॉल, लेकिन जी। अदालत ने आगे बढ़कर सर्वे करवा दिया
और सर्वे करवा के हाउस के ऊपर सील लगा दिया, एक शिवलिंग होने का वहां दावा आ गया। वादा किया। तो ये जो एक्स्ट्रा वो है, यानी आप कहिए कि अदालत का जो ओवर स्मार्टनेस है या अदालत का जो आगे बढ़ के फैसला करने का जो तरीका है, ये तो खुद ये जाहिर कर रहा है कि अदालत खुद फरीब बन रही है इस मामले में। कासिम रसूल यार साहब, आप उम्मीद लगा रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट से कि पहले एक जजमेंट मौजूद है और उम्मीद है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट उसको खारिज कर देगा, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा शाहिदगाह के ताल्लुक से अभी 2 हफ्ता पहले की बात है, उन्होंने भी वहां की अदालत को कहा कि इस पर वो 4 महीने में सुनवाई करे, समाअत को मुकम्मल करे। तो अभी इसके खिलाफ ही जाता है, यानी जो आपकी उम्मीद है या मुसलमानों की जो उम्मीद है उसके खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट का इकदाम, जो उन्होंने मथुरा की अदालत को कहा कि वो शाहिदगाह के ताल्लुक से 4 महीने में मुकदमा को निपटा ले। देखिए, असल में अभी सूरत हाल ये है कि चाहे अदालत लोअर कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, बहुत सारे बुनियादी फैसलों की खिलाफ वर्जी हो रही है। अब मिसाल के तौर पर आप देखिए कि ये सुप्रीम कोर्ट के ही एक जज ने जो फैसला दिया था आपके 2002 के फसाद के ताल्लुक से, जिसके बाद तीसरा सितंबर को गिरफ्तार कर लिया गया था, और फिर सुप्रीम कोर्ट ही ने दूसरा फैसला देके तीसरा सितंबर को जो है जमानत दिलवाई वहां पे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कॉन्ट्रडिक्टरी जो फैसले हो रहे हैं, ये खुद अदालतों के यानी से इंसाफ के सिलसिले में शक व शुबे को परवान चढ़ा रहे हैं। तो मेरा कहना यही है कि सब अदालतों को इस बारे में सोचना चाहिए कि अगर वो इस तरह के फैसले देंगे तो इससे उनकी बुनियाद, यानी जो अदालतों पर जो एतमाद है लोगों का, वो खत्म हो जाए। कासिम रसूल यार साहब, हिंदुओं का दावा है कि हम कानून के साथ हैं और हमारी कानूनी जीत हो रही है, हम कोई कब्जा नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ज्ञान वापी मस्जिद को औरंगजेब ने जबरदस्ती बनाया था मंदिर तोड़ करके, उनकी दलील है। और कहा जाता है कि मुसलमानों के पास इसका कोई सही जवाब नहीं जो साबित कर सके कि वहां पहले से मस्जिद थी। लोग ये भी कहते हैं कि ज्ञान वापी मस्जिद का नाम है, वहां सामने इतनी बड़ी मंदिर मौजूद है और उनका एक इतिहास है। हिंदू धर्म की पहचान और शनाख्ती होती है क्या बोलते हैं, काशी, मथुरा और अयोध्या से, तो वहां मस्जिद होने का मतलब क्या बनता है? देखिए, असल में जब तक के लोग सामने ज्ञान वापी मस्जिद की पूरी बात सामने नहीं आएगी, इस तरह की गलत फहमियाँ फैलाई जाती रहेगी, झूठी बातें कही जाएगी। ये बात हर आदमी जानता है। हिंदुस्तान का इतिहासकार से किसी से भी आप बात कर लीजिए, वो ये जानता है कि औरंगजेब की फौज हिंदू राजाओं को लेकर, कई हिंदू राजा औरंगजेब की फौज में थे, हिंदू राजाओं को लेकर उस जगह से गुजर रही थी। तो कई हिंदू राजाओं ने जब ज्ञान वापी ये जो वाराणसी का जो मंदिर था, वहां पर जब ये फौज विश्वनाथ रुकी, टेम्पल। जी, विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ टेम्पल, जी। तो वहां पर कई राजाओं ने औरंगजेब से ये दरखास्त की कि हमारी रानियां यहाँ पूजा करना चाहती है, कुछ देर के लिए तौकुफ किया जाए। तो वहां फौज रुक गई, पड़ाव डाल दिया गया और रानियां गई पूजा करने के लिए। और ये बात सब जानते हैं कि एक रानी जो कम उम्र थी, वापस नहीं लौटी। तो फिर उसके लिए फौज भेजी गई कि भाई कहाँ रहेगी। पूरा उन्होंने मंदिर खंगाल लिया, कहीं वो खातून नहीं मिली। लेकिन जैसे ही मूर्ति को हटाया तो उसके नीचे से एक तहखाने का दरवाजा मिला, और अंदर जाने के बाद में वो बेहोश हालत में मिली, उसके साथ में उसका रेप हो गया था। तो उसके बाद उनको लाया गया और उसके बाद तमाम राजाओं ने ये बात कही मुत्तफका तौर पे कि ये मंदिर अब हमारे लिए अपवित्र हो गया है, इसको ढा दिया जाए। तो वो मंदिर ढाया गया, आधा ढाया गया। आप जाकर देख लें, आपको भी मिलेगा वैसे ही वहां पे। तो उसके बाद जब फौज जाने लगी तो ये जो राजा थे, इन्होंने कहा कि आप अगर फौज चले जाएगी तो ये पंडे हमें जीने नहीं देंगे, चुनांचे आप हमारी हिफाजत के लिए एक फौज की टुकड़ी को यहाँ छोड़ दीजिए। तो एक फौज की टुकड़ी वहां छोड़ी गई और उस फौज की टुकड़ी की नमाज पढ़ने के लिए वहीं करीब में मंदिर से मुत्तसिल जगह के ऊपर में मस्जिद तामीर कर दी गई। कासिम तो रसूल यार ये साहब, आप जो तारीख बयान कर रहे हैं कि फौज के नमाज पढ़ने के लिए वहां मस्जिद बनाई गई, कई लोगों ने इसकी तारीख लिखा है, बताते भी है कि औरंगजेब से बहुत पहले वो मस्जिद मौजूद थी। अकबर के जमाने में शायद वो मस्जिद बनाई गई थी और जौनपुर के कोई काजी या हाकिम थे, उन्होंने मस्जिद की तामीर की थी। औरंगजेब के जमाने में उस मस्जिद की मरम्मत हुई थी। अब यही बात होगी। मैं बहुत अभी पढ़ के नहीं बता रहा हूँ आपको, जो मैंने सुना है जी। वो बात की है मैंने।
तो ये इम्कान है कि वहाँ मस्जिद मौजूद होगी, उसको दोबारा तामीर किया गया होगा, सरनो तामीर करके वहीं फौज की टुकड़ी रखी गई थी। पहले ज़माने में देखिए, आप हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में चले जाइए, मस्जिद से मुत्तसल आपको मंदिर मिलेगा, मंदिर से मुत्तसल मस्जिद मिलेगी। इस तरह का कोई बिल्कुल, हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारी जगहों पर ऐसा है। हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कोई भेदभाव नहीं था और ऐसा कोई नफरत का माहौल नहीं था जो आज पैदा हो गया है। तो आप मिसाल के आसिफ बावजूद भाई, इस पूरे मामले में अब आप या आप जिस तंजीम से वाबस्ता है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का क्या रद्द-ए-अमल होगा, क्या कदम उठाने वाले हैं आप लोग? देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तो इस मसले को अपने हाथ में लेना चाहता था, तो वहाँ की इंतजामिया कमेटी ने कहा कि अभी हमें मुकामी अदालतों के में हमें इजाज़त दीजिए, हम इस मुकदमे को लड़ेंगे और जब आगे मामला जाएगा तब हम आपसे हेल्प लेंगे। और ये भी कहा उन्होंने कि भाई आपसे बाकी हमको हेल्प चाहिए, कानूनी हेल्प चाहिए और ज़रूरतमंद चीज़ चाहिए, लेकिन इस मुकदमे को हम लड़ना चाहते हैं। तो हम लोगों ने कहा ठीक है, आप मुकदमा लड़िए। तो हमारे तरफ से उनको वैसी तमाम हेल्प दी जा रही है। हमारी बावजूद कमेटी, हमारी जो लीगल कमेटी है, वो कमेटी उनके साथ में है, उनको हर तरह का ताउन दे रही है। सुप्रीम कोर्ट में जब मसला आता है तो हमारी ही कमेटी के एक आदमी फज़ैल अहमद अय्यूबी साहब जो है, उनके वकील के तौर पे यहाँ पे खड़े होते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि हमारा उनको हर तरह का ताउन रहेगा, लेकिन वो अब इसको ज़ाहिर है हाई कोर्ट पे जाएंगे। हाई कोर्ट से खुदा न खास्ता अगर हमारे खिलाफ फैसला आएगा तो सुप्रीम कोर्ट पे आएंगे। इन दोनों मामलात में हम उनका ताउन करेंगे। जी, एक आखिरी सवाल, कई लोग सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर लिख रहे हैं, मुस्लिम स्टूडेंट्स या मुस्लिम नौजवान, कि बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से मुस्लिम तंजीमों ने या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो एक तरह से बेबसी का मुजाहरा किया या फैसले को चैलेंज नहीं किया, या मुस्लिम लीडरों ने खुल करके कहा कि हम हर हाल में तस्लीम करेंगे फैसलों को, दूसरी तरफ लोगों ने कहा कि हम हमारे हक में फैसला आएगा तब भी हम फैसला को कबूल करेंगे, तो वो पहली शिकस्त थी या कमजोरी थी मुस्लिम लीडरों की, जिसका नतीजा आजकल देखना पड़ रहा है? देखिए, असल में बातें तो बहुत सारी आप कह सकते हैं। पहली बात तो ये कि आप हिंदुस्तान के कानून के दायरे में क्या कहेंगे। दो बातें कहेंगे। हमने मसला बोर्ड ने अव्वल उसे एक मौका इख्तियार किया कि ये मसला या तो बातचीत से हल किया जाए या अदालत से हल किया जाए, ये बात हमने कही थी। और इसके अलावा तीसरा रास्ता कौन सा है, मारपीट से हल किया जाए। तो जाहिर बात है ये बात हमने नहीं कही। दूसरी बात ये कि जब हम अदालत के अंदर मुकदमा चल रहा था, तो देखिए हिंदुस्तान के निज़ाम अदलिया के बारे में अगर आप पहले ही दिन से ये कहते हैं कि हमें भरोसा नहीं है अदलिया के ऊपर में, अदलिया का फैसला हम नहीं मानेंगे, तो आप सोचिए क्या सिचुएशन होती अगर आप ये कहते। कोई भी मुस्लिम तंजीम खड़े होगी ये कहते आज की दुनिया में, आज की तारीख में, कि हम अदलिया का, देखिए बाकी लोग क्या कर रहे हैं उसमें बहस नहीं है मुझे, लेकिन अगर कोई मुस्लिम तंजीम, कोई मुस्लिम इदारा खड़े होकर ये ऐलान कर दे कि हम अदलिया का फैसला नहीं मानेंगे, तो उसके बाद उसके खिलाफ शायद यूएपीए लगा दिया जाएगा। तो ये मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि आप कानून की ज़बान में बात करेंगे, हम हिंदुस्तान के कानून की रोशनी में ही अपनी बात कहेंगे। और हमने देखिए ये बात भी गलत है कि हमने उसको चैलेंज नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट, देखिए आप जानते हैं कि हमने हर स्टेज पे अदालत के फैसले को चैलेंज किया, लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट। ये पूरी लड़ाई तो लड़ी गई ना 50-60 साल तक की। हाँ, मतलब तो अदालतों का रवैया भी अलग होता है। आपने चैलेंज किया तो उसकी कोई हैसियत नहीं दी गई। सबरीमाला का फैसला था, उसके लिए रिव्यू पिटीशन डाली गई, तो 7 जजेस की बेंच ने उसको सुनवाई की, फैसले को आप पलट दिया उसके गया। बाद ये बताइए, हमने भी रिव्यू पिटीशन फाइल किया था। इस फैसले के बाद ये जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का बाबरी मस्जिद के मसले पर, हमने रिव्यू पिटीशन फाइल किया, वो भी रिजेक्ट हो गया। तो अब आपके पास ऑप्शन क्या बचा था? ये जो बात कही जाती है कि हमने जो है सरेंडर कर दिया, हमने ये कह दिया कि अदालत में जो फैसला होगा मान लेंगे, ये बात सही नहीं है। हमने ये बात कही थी कि इस मसले का हल या तो बातचीत से होगा या अदालत से होगा। तो अब इसके अलावा अदालत का फैसला हमारे खिलाफ आएगा तो हमारा क्या रवैया होगा? अगर आप ये भी कहते थे कि हम अदालत का फैसला नहीं मानेंगे, तो आप क्या करते, बताइए। जी बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया, हमारे साथ है डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास साहब। आप वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के सदर हैं और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मजलिस आमला के रुकन है। इसके अलावा बाबरी मस्जिद ज्वाइंट एक्शन कमेटी के भी अब ज्वाइंट कन्वीनर थे। सारे मामलों को करीब से देख रहे थे, आपको तजर्बा है मस्जिदों का मुकदमा लड़ने का। आगे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इस मामले में क्या होगा, मुसलमानों का क्या रद्द-ए-अमल हो सकता है, क्योंकि एक नया और बहुत नाजुक मोड़ आ गया है। ऐसे तो 10 मस्जिदों का मामला कोर्ट में ज़ेर बहस है, लेकिन ज्ञान वापी जो एक तारीखी मस्जिद है उस पर भी अब बाज़ाब्ता दावा कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय भी दीजिए और मिलर टाइम्स को फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक और अकाउंट की डिटेल्स मौजूद है। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।
हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहाँ आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 जबानों में न्यूज, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www